हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में जानेंगे भारत के खनिज संसाधन के बारे में कि मिनरल रिसोर्स भारत में किस तरीके से हैं, इनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले तो जानते हैं कि भारत के खनिज संसाधन का आखिर सर्वेक्षण जो होता है, पूर्वापेक्षण होता है, और इस तरीके से देखा जाए तो ये जो कार्य है वो कौन कौन से विभाग के द्वारा किया जाता है। तो ये जो है वह जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है, जिसका मुख्यालय कोलकाता है। भारतीय खान ब्यूरो जिसके द्वारा किया जाता है, जिसका मुख्यालय नागपुर है। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग जिसका मुख्यालय देहरादून है। खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड जिसका मुख्यालय नागपुर है। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम जो आता है उसका मुख्यालय हैदराबाद है। राष्ट्रीय एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड और विभिन्न राज्यों के खदान और भूविज्ञान विभाग के द्वारा खनिजों के सर्वेक्षण, पूर्वापेक्षण और अन्वेषण के कार्य किए जाते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये खनिजों के बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट आते हैं, ऐसा कि इनका सर्वेक्षण का कार्य कौन करते हैं। तो ये प्रमुख विभाग होते हैं जिनके मुख्यालय दिए गए हैं, साथ में विभाग दिए गए हैं, तो ये सब आते हैं। अब आता है कि खनिजों का जो सर्वाधिक संपन्न राष्ट्र कौन सा है, यानी कि सर्वाधिक संपन्न जगह कहाँ है, धारवाड़ है। अब आता है कि खनिजों के बारे में 3 अगस्त 2024 को PIB के द्वारा, जो प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो है, उसके द्वारा ये डेटा दिया गया था, जिसके अंतर्गत ये मिनरल के बारे में बताया गया था कि इंडिया में जो फाइनेंशियल ईयर का जो क्वार्टर फर्स्ट आया हुआ था 2024-25 का, उसमें मिनिस्ट्री के द्वारा इन माइंस के बारे में बताया गया था कि ये जो इंडिया का जो आयरन और एंड लाइमस्टोन के जो काउंट किया गया था वह 80% टोटल MCDR था, यानी कि प्रॉपर जो इसका मिनरल प्रोडक्शन था टोटल कितना था, 80% था, जिसमें लोहे एक्स और चूना पत्थर का, लोहे एक्स का 275 MMT था और लाइमस्टोन का 450 MMT था। इंडिया का देखा जाए तो इसमें सेकेंड लार्जेस्ट एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर है और थर्ड लार्जेस्ट लाइमस्टोन प्रोड्यूसर है और फोर्थ लार्जेस्ट आयरन ओर में प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड में है। मतलब कि विश्व में देखा जाए तो दूसरी एल्यूमिनियम के उत्पादन में भारत है, तीसरा आता है आपका चूना पत्थर के उत्पादन में, और चौथा आता है लोहे एक्स के उत्पादन में। तो इंडिया की जब रैंकिंग आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती है, क्योंकि आपकी रैंकिंग से रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, तो इंडिया आपका लोहे एक्स के निर्माण उत्पादन में आता है कितने नंबर पर, 4th नंबर पर। चूना पत्थर के में 3rd नंबर पर। 2nd नंबर पर एल्यूमिनियम के उत्पादन में आता है। अब आता है इसके अंतर्गत कि जैसे कि ग्लोबली तौर पर देखा जाए तो ग्लोबल तौर पर आपका जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एल्यूमिनियम का जो है वह चाइना है। तो चाइना इसका लार्जेस्ट एल्यूमिनियम और लाइमस्टोन का है, यानी कि एल्यूमिनियम और चूना पत्थर का है। और लोहे एक्स का जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वह ऑस्ट्रेलिया है। तो ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक उत्पादन होता है लोहे एक्स का, चीन में होता है एल्यूमिनियम और चूना पत्थर का। तो इस तरीके से चीन आपका एल्यूमिनियम चूना पत्थर में प्रथम स्थान पर है और लोहे एक्स में आपका ऑस्ट्रेलिया इसके उत्पादन में आता है। और स्टेट के बारे में बात की जाए तो उड़ीसा इज़ द लार्जेस्ट एल्यूमिनियम और एंड आयरन और प्रोडक्शन स्टेट इन इंडिया। तो उड़ीसा जो है आपका एल्यूमिनियम एक्स और लोहे एक्स में ये सबसे बड़ा उत्पादक है। राजस्थान जो है वह चूना पत्थर में सबसे बड़ा उत्पादक है। और इसी तरीके से देखा जाए तो ये जो ग्लोबली स्तर पर एक तरीके से प्रेजेंट करते हैं, जिसमें आपका कंटिन्यूड ग्रोथ ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द एल्यूमिनियम, और यानी कि एल्यूमिनियम एक्स और लोहे एक्स और चूना पत्थर के लिए ये एक तरीके से स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक एक्टिविटी रखते हैं एनर्जी के सोर्स पर, यानी कि एनर्जी के बेसिस पे देखा जाए तो ये तीनों जो हैं वह एनर्जी के बेसिस पर बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक जो एक्टिविटी है उसमें अपना अलग ही एक इम्पोर्टेंस रखते हैं। चाहे वो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो या कंस्ट्रक्शन का काम हो या ऑटोमोबाइल हो या मशीनरी है, इन सभी के अंतर्गत ये आपका ये जो 3 है, कौन कौन से, आपका लोहे एक्स, एल्यूमिनियम एक्स और चूना पत्थर एक अलग ही भूमिका रखते हैं। एक तरीके से देखा जाए तो ये मिनरल प्रोडक्शन की 19 राज्यों की एक रिपोर्ट जारी की गई थी, जिसके अंतर्गत देखा जाए तो 19 राज्यों में में 7 स्टेट ऐसे स्टेट हैं जहां पर
0.04% मिनरल प्रोडक्शन होता है। यानी कि इंडिया के साथ ऐसे ही मतलब कि 7 ही ऐसे राज्य हैं जहाँ पर पूरा प्रोडक्शन आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो प्रोडक्शन से रिलेटेड रिपोर्ट आई हुई थी, ये टोटल 19 राज्यों की आई थी। 19 राज्यों में 7 राज्यों में 97.04% का ही प्रोडक्शन लिया, जिसमें उड़ीसा में 44.11%, छत्तीसगढ़ में 17.34%, राजस्थान में 14.10%, कर्नाटक में आपका 13.24%, झारखंड में 4.36%, मध्य प्रदेश में 2.44% और महाराष्ट्र में 1.45%। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये 7 ही स्टेट है जहाँ पर 97.04% का प्रोडक्शन सर्वाधिक रहा है। और ऐसे राज्य जैसे कि 12 स्टेट में देखा जाए तो 3% से भी कम का इसमें इसका प्रोडक्शन देखने को मिला है। तो टोटल 19 राज्य हैं, जिसमें 7 राज्य कौन कौन से, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कर्नाटक, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। इनमें तीनों 7 राज्यों में 97.04% का एक रेशियो रहा। और ये जो 12 अदर राष्ट्र रहे हैं उनमें 3% से भी कम की वैल्यू इसमें देखने को मिली है। तो ये 7 राज्य आपके इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, तो आपको याद रख लेना है कौन कौन से, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कर्नाटक, झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। अब आते हैं एक एक करके खनिज पदार्थ के बारे में जानती है, क्योंकि इससे रिलेटेड जैसे एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इनके खानों से रिलेटेड भी पूछ लिया जाता है, और कौन बड़ा है कौन छोटा है तो इनके बारे में एक ओवरव्यू जान लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम पेट्रोलियम की शुरुआत करते हैं। तो पेट्रोलियम के अंतर्गत आता है प्राप्ति स्थल। तो ये आपका असम के डिगबोई की सुरमा घाटी से, गुजरात में खंबात अंकलेश्वर से, महाराष्ट्र के बॉम्बे हाई से। और एक तरीके से देखा जाए तो खनिज तेल जो है मुख्यतः अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। आपने जैसे चट्टानें पड़ी होंगी जिसमें आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायंत्रित चट्टान होती है। तो ये जो आपका पाया जाता है वह अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। और प्रेजेंट टाइम पे ये जो 3 स्टेट हैं पेट्रोलियम के उत्पादन में, तो इसमें देख लेते हैं। जैसे कि राजस्थान जो है भारत का सबसे बड़ा कच्चे तेल का उत्पादक है, जिसका प्रमुख क्षेत्र बाड़मेर, मंगला, भाग्यमोह, बंदा तेल क्षेत्र आता है। फिर आता है गुजरात, जहाँ पर पारंपरिक रूप से प्रमुख कच्चा तेल उत्पादक राज्य है। फिर आता है असम, जिसमें पेट्रोल उत्पादन का प्रारंभ हुआ, जिसके प्रमुख क्षेत्र में डिगबोई, शिवसागर और दुलियागंज जिसके अंतर्गत आते हैं। तो ये पेट्रोलियम उत्पादक के 3 प्रमुख स्टेट आते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट लौह अयस्क के बारे में। लौह अयस्क की प्राप्ति स्थल के बारे में जानते हैं, जिसमें आपका उड़ीसा में ये सोनाई, केवझर, मयूरभंज में मिलता है। झारखंड में सेमभूमि, हजारीबाग, पलामू, धनबाद में मिलता है। छत्तीसगढ़ में बस्तर, दुर्ग, रायगढ़, छत्तीसगढ़ में बिलासपुर में, मध्य प्रदेश के जबलपुर में, कर्नाटक के बेलारी, चिकमंगलूर, चित्रदुर्ग में, महाराष्ट्र के रत्नागिरी और चांदा में, तमिलनाडु के सलेम और तिरुचिरापल्ली में मिलता है और गोवा में मिलता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये लौह अयस्क के प्रमुख प्राप्ति स्थल है कि यहाँ पर ये खनिज मिलेगा। तो इसमें आपको ये अगर आप प्राप्ति स्थल याद रख लेते तो आपको हर बार जो डेटा चेंज होता है कि कौन प्रथम है, कौन सेकंड नंबर पर है, कौन तीसरे नंबर पर, तो आप अगर इस तरीके से एक ओवरव्यू रखेंगे कि इस डेटा में ये स्टेट मतलब कि यहाँ पर तो इसकी प्राप्ति ही होती है, तो इतने ही स्टेट या राज्य होंगे जहाँ पर ये इसकी प्राप्ति होगी। तो इसके प्राप्ति स्थल के बारे में जान लेते हैं कि विश्व में लोहे उत्पादक में जैसे कि पहले नंबर पर आता है आपका ऑस्ट्रेलिया, फिर आता है चीन, फिर ब्राज़ील, भारत जो है वो चौथा लोहे उत्पादक में है, जिसमें पहले नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, दूसरे पर चीन, तीसरे पर ब्राज़ील है। संचित भंडार में भारत विश्व में 5वीं रैंक रखा हुआ है। और भारत में लौह उत्पादन के राज्यों में आता है जैसे कि आपका उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक, तो ये लौह उत्पादन में आते हैं। तो भारत में पहले विश्व में आते हैं आपके पहले नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, फिर चीन, फिर ब्राज़ील, फिर भारत। और जो राज्यों में देखा जाए पहले नंबर पर उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़, फिर कर्नाटक। और भारत विश्व में संचित भंडार में 5th रैंक रखता है और उत्पादन में 4th रैंक भारत की आती है। अब आते हैं नेक्स्ट मैंगनीज के बारे में। मैंगनीज का प्राप्ति स्थल जो है वो आता है आपका उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। उड़ीसा के ये सुंदरगढ़, संबलपुर, बोलगिरी, केवझर, कालाहंडी, कोरापुट में है। महाराष्ट्र के नागपुर, भंडारा में, मध्य प्रदेश के बालाघाट, छिंदवाड़ा में, कर्नाटक के शिमोगा, बेलारी, चित्रदुर्ग में। तो इस तरीके से देखा जाए तो इसके प्राप्ति स्थल है। अब इसके बारे में जान लेते हैं कि विश्व में देश में प्रथम, भारत में राज्यों के बारे में। जैसे कि विश्व में प्रथम भंडारण में देखा जाए तो पहले नंबर पर जिम्बाब्वे, दूसरे नंबर पर भारत आता है और विश्व में 5वां उत्पादन में भारत का रैंक है।
और राज्यों में जैसे मध्य प्रदेश पहले नंबर पर है, फिर महाराष्ट्र आता है, फिर उड़ीसा आता है। ये आपको लेटेस्ट डेटा ये दिया जा रहा है जो कि आपकी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि आपका जो यूपीसीएस का एग्ज़ाम है, यूपीआरओ का एग्ज़ाम है, एमपीपीएससी का, बीपीएससी का, जितने भी एग्ज़ाम है उनमें आपका ये डेटा पूछा जाता है, तो उसके संदर्भ में ही आता है। फिर आता है कोयला के बारे में। इसका प्राप्ति स्थल जो है झारखंड का धनबाद, सिंहभूमि, गिरिडीह आता है। पश्चिम बंगाल का रानीगंज, आसनसोल आता है। छत्तीसगढ़ का रायगढ़, उड़ीसा का देसगढ़ तथा तलचर है। कोयला उत्पादक राज्यों में जैसे आते हैं आपका पहले नंबर पर झारखंड, फिर उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो ये कोयला उत्पादक राज्य है। इसमें भारत चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश है। तो भारत चीन का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश है। और भारत में राज्यों के क्रम में पहले नंबर पर झारखंड आता है उत्पादन में, फिर आता है उड़ीसा, फिर आता है छत्तीसगढ़, इसके बाद मध्य प्रदेश, फिर इसके बाद आपका जो 5th नंबर पर मध्य प्रदेश और 10वें नंबर पर उत्तर प्रदेश की रैंक है। तो उत्तर प्रदेश 10th नंबर पर है। तो कितने नंबर पर है? 10वें नंबर पर है कोयले उत्पादन में। मध्य प्रदेश 5वें नंबर पर है। उड़ीसा आपका आता है 2nd नंबर पर, छत्तीसगढ़ 3rd और झारखंड पहले नंबर पर। अब आते हैं तांबे के बारे में। तांबे की प्राप्ति स्थल के संदर्भ में देखा जाए तो तांबा का जो प्राप्ति स्थल है वह झारखंड के सिंहभूमि, हजारीबाग में है। राजस्थान के खेतड़ी, झुंझुनू, भीलवाड़ा, अलवर और सिरोही में है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में है। तांबा उत्पादक राज्यों में आते हैं आपके मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड आते हैं। ये 3 प्रमुख भंडारण में आते हैं आपका राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश। तो ये भंडारण में आते हैं भंडारण, और जो आपका उत्पादक है इनमें है तीनों ही स्टेट बट आगे पीछे हैं। तो आपके जो भंडारण है उत्पादक है उसमें मध्य प्रदेश पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर राजस्थान, तीसरे नंबर पर झारखंड। और इसमें आता है आपका भंडारण में पहले नंबर पर राजस्थान, फिर झारखंड, फिर मध्य प्रदेश। तो इन्हीं का सीक्वेंस आगे पीछे है। तो ये तांबा उत्पादक है और भंडारण में ये प्रमुख राज्यों के बारे में। अब आते हैं अभ्रक के बारे में। अभ्रक के बारे में जानने के पहले उनके प्राप्ति स्थल में जान लेते हैं। तो यह आंध्र प्रदेश नेल्लौर जिला में है, झारखंड पलामू में, गुजरात के खेड़ा में, मध्य प्रदेश कटनी, बालाघाट, जबलपुर में स्थित है। तो इसके प्राप्ति स्थल हैं। फिर आते हैं उत्पादक राज्य में, जिसमें पहले नंबर पर आंध्र प्रदेश, दूसरे पर राजस्थान, तीसरे पर बिहार है। तो ये अभ्रक उत्पादक राज्य आते हैं। फिर आते हैं सोना। सोना कहाँ कहाँ मिलता है? सोना की जो प्राप्ति स्थल है वह कर्नाटक के कोलारूटी, हट्टी की खान में मिलता है। जैसे कि आपकी हट्टी की खान, इन खानों का ही डायरेक्ट नाम पूछ लिया जाए कि कोला का उत्पादन कहाँ पर होता है, प्रमुख खाने के बारे में दे दिया जाए तो उनमें से आपको बताना होगा। तो आप प्राप्ति स्थल याद रख लेना, जिससे ये रहेगा कि आपका अगर खानों से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो भी बने, और आपका ये कि कहाँ पर कहाँ किस में प्रथम सेकंड रैंक रखता है तो इससे आपका एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आंध्र प्रदेश जो है रामगिरी खान अनंतपुर में, तेलंगाना वारंगल में, तमिलनाडु में नीलगिरी सलेम में, और झारखंड के पूर्वी सिंहभूमि में ये प्रमुख प्राप्ति स्थल होते हैं। अब आते हैं कि सोना उत्पादक राज्य के बारे में। तो विश्व के स्तर पर राज्य जो है तो देखा जाए तो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, झारखंड है, यानी कि सर्वाधिक सोना जो है वह कर्नाटक में मिलता है। फिर इसके बाद आपका आंध्र प्रदेश में, इसके बाद झारखंड में। और विश्व में जो आता है वह आता है चीन, ऑस्ट्रेलिया, रूस। तो पहले नंबर पर चीन है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, फिर रूस है। तो ये विश्व के स्तर पर है। अब आते हैं हीरा में। हीरा के अंतर्गत देखा जाए तो इसका प्राप्ति स्थल जो है वह आता है मध्य प्रदेश की मझगुआ खान, जो कि पन्ना जिले में आती है, इसके अंतर्गत है। विश्व में जो हीरे के उत्पादक राज्य हैं जिसमें आता है आपका रूस, बोत्सवाना, कनाडा इसके विश्व उत्पादक राज्य। और भारत में हीरे का उत्पादन जो है पहले नंबर पर मध्य प्रदेश है, फिर दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश, तीसरे पर छत्तीसगढ़। तो ये भारत के संदर्भ में है। तो विश्व में आते हैं आपका चीन, रूस, बोत्सवाना, कनाडा, और भारत में आते हैं मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो ये इनके एक क्रम होते हैं। अब आते हैं जस्ते के बारे में। जस्ते का जो प्राप्ति स्थल है वह राजस्थान के उदयपुर में है, उड़ीसा में है, और जम्मू कश्मीर में है। और राजस्थान जो है उत्पादन में प्रथम है, जो कि यहाँ की ज्वार खान जो कि जस्ता उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो ये जस्ता उत्पादन के अंतर्गत आती है। अब आते हैं यूरेनियम के बारे में। यूरेनियम के अंतर्गत देखा जाए तो यह झारखंड के रांची, हजारीबाग, सिंहभूमि हुई है। और भारत में यूरेनियम उत्पादक राज्य में आते हैं आपके आंध्र प्रदेश, झारखंड, राजस्थान। तो यूरेनियम उत्पादक राज्य हैं। और यह विश्व में पहले नंबर पर कजाकिस्तान है। तो यूरेनियम के संदर्भ में आता है। अब और अन्य आते हैं जैसे कि मेनिंजाइटिस, जो कि इसका उत्तराखंड, राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में मिलता है। चांदी के बारे में देखा जाए तो यह राजस्थान के जवार खान में, कर्नाटक के चित्रदुर्ग, बेलारी में, आंध्र प्रदेश के कोडप्पा गुंडूर में, और झारखंड के संथाल परगना सिंहभूमि में चांदी मिलती है। तो ये चांदी के बारे में। अब आता है थोरियम पाइराइट, जो कि राजस्थान के
पाली भीलवाड़ा में और केरल में मिलता है। और फिर आता है क्रोमाइट जो कि झारखंड उत्तर उड़ीसा में मिलता है। टंगस्टन राजस्थान तमिलनाडु कर्नाटक में। सीसा झारखंड राजस्थान में। और लिग्नाइट जो आपका आता है तमिलनाडु राजस्थान में। और टिन छत्तीसगढ़ में प्राप्त होता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये प्रमुख स्थल है जहाँ पर जो खनिज की प्राप्ति होती है। तो ये भारत के प्रमुख खनिज स्थल और विश्व के खनिज प्रमुख स्थल के बारे में जाना। यहाँ पर हम इस वीडियो को फिनिश करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।